तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मेगुमी और नोबारा के साथ, जो कि स्कूल में ही होते हैं वेंडिंग मशीन के सामने। अगला सीन होता है इन सीनियर्स का। पांडा कहता है कि ये फर्स्ट ईयर वाले कहाँ पर हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। वो ये भी बताता है कि आज क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल आने वाले हैं और गोजो की हायर अप्स के साथ लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि उन्हीं हायर अप्स ने फर्स्ट ईयर के इन स्टूडेंट्स को इतने मुश्किल मिशन पे भेजा था। और उन्हीं हायर अप्स में क्योटो स्कूल का प्रिंसिपल भी आता है। माकी कहती है कि वो हायर अप्स जिसको टारगेट कर रहे थे यानी यूजी को, वो अब मर चुका है। पांडा ये भी बताता है कि क्योटो के प्रिंसिपल के साथ साथ उसके स्टूडेंट्स भी आए और वो बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि नोबारा और मेगुमी के सामने होते हैं। इस लड़के का नाम है आओई टोडो और इस लड़की का नाम है माए जेनिन। मेगुमी नोबारा को बताता है कि माए और माकी दोनों ही बहनें हैं, वो भी जुड़वा। टोडो इन दोनों को देखकर कहता है, तो तुम ही हो वो दोनों जो कि यूटा और थर्ड ईयर की जगह लेंगे आगे होने वाले एक्सचेंज इवेंट के अंदर। माए कहती है कि वो दोनों यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें इन फर्स्ट ईयर वालों की चिंता हुई थी, क्योंकि इनका साथी जो मर चुका है। थोड़ी देर बाद माए यूजी की बेइज्जती करने लगती है और कहती है वो लड़का तो बस सुकूना का वेसल था और एक हाफ कर्स था। यूजी मर चुका है, ये बात सुनकर तो इन दोनों को खुश होना चाहिए। नोबारा और मेगुमी माए की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। टोडो माए को शांत रहने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि ऐसी फालतू की बातें मत किया करो माए। टोडो ये भी कहता है कि वो यहाँ पर ये चीज देखने आया है कि ये दोनों यूटा की जगह ले सकते हैं या नहीं। टोडो मेगुमी के सामने जाता है और कहता है, तो तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। टोडो का सवाल सुनने के बाद इन दोनों की शक्लें ऐसी हो जाती है। टोडो मेगुमी से कहता है कि उसके आंसर पे ही ये बात डिपेंड करती है कि टोडो उसको कितना तोड़ेगा। टोडो अब यहाँ पर अपना टाइप बताता है और कहता है कि उसको लंबी लड़कियां पसंद है, लेकिन मेगुमी टोडो से कहता है कि वो टोडो को कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि वो अभी जस्ट टोडो से मिला है। टोडो मेगुमी को अपना इंट्रोडक्शन फिर से देते हुए कहता है, चलो अब हम दोनों दोस्त हैं, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। टोडो मेगुमी से ये भी कहता है कि उसको बोरिंग लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद एंड वो ये भी नहीं चाहता कि जो उसका लास्ट एक्सचेंज इवेंट है वो बोरिंग हो जाए। एक्सचेंज इवेंट में जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर फर्स्ट और सेकंड के स्टूडेंट्स होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी नोबारा यहाँ पर माए को नोटिस करती है और कहती है, क्या ये तुम्हारे स्कूल की समर यूनिफॉर्म है? ये जो भी है लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मेगुमी टोडो को बताता है कि उसको उस टाइप की लड़कियां पसंद है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो। मेगुमी का आंसर सुनकर माए कुछ ऐसा रिएक्शन देती है और टोडो के आंखों से आंसू जाते हैं एंड वो थोड़ी देर बाद मेगुमी को कहता है, मुझे पता ही था तुम बोरिंग हो मेगुमी। एंड ये कहने के बाद वो मेगुमी के ऊपर हमला कर देता है और वो उसको बाहर फेंक देता है। नोबारा उसको बचाने के लिए बाहर जाए लेकिन माए यहाँ पर आके नोबारा को पकड़ लेती है। नोबारा माए से कहती है कि माकी जो है वो उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये बात सुनकर माए को गुस्सा आ जाता है और वो नोबारा को सबक सिखाने की बात करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर टोडो मेगुमी के पास जाते हुए कहता है, वो मेगुमी को देखकर ही समझ गया था कि मेगुमी एक बोरिंग आदमी है, लेकिन तब भी उसने मेगुमी से पूछ लिया। मेगुमी अब टोडो के बारे में बताते हुए कहता है, ये है टोडो आओई। इसने पिछले साल गेटो के द्वारा किए गए अटैक में, जिसका नाम था नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस में, एक स्पेशल ग्रेड कर्स को मारा और 5 फर्स्ट ग्रेड कर्सेस को। मेगुमी टोडो से पूछता है कि क्या वो कर्स टेक्निक का यूज नहीं करता। टोडो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर्स टेक्निक का यूज करता हूँ। मैंने एक स्पेशल ग्रेड कर्स को मारने के लिए कर्स टेक्निक का ही यूज किया था। ये बात सुनकर मेगुमी की ओर फट जाती है और वो कहता है, ये स्पेशल ग्रेड को मारने के लिए ही कर्स टेक्निक का यूज करता है, फर्स्ट ग्रेड कर्सेस को ये बिना कर्स टेक्निक के ही मार देता है। अब यहाँ पर मेगुमी अपने शिकिगामी के कॉम्बिनेशन को समन करता है और अब यहाँ पर नए टाइप के शिकिगामी आ जाते हैं, लेकिन टोडो यहाँ पर बस एक झटके में इन सारे शिकिगामीज को उड़ा देता है और वो मेगुमी को पीछे से पकड़ के पटकी देता है, जिससे मेगुमी को काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं, लेकिन वो टोडो के दूसरे अटैक से बच जाता है। टोडो मेगुमी को मारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन मेगुमी उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर टोडो मेगुमी का चेहरा पकड़ लेता है और उसको दीवार जैसी चीज पर जाके पटक देता है। टोडो यहाँ पर ही नहीं रुकता और वो मेगुमी को अंदर ले जाते हुए बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। यहाँ पर टोडो बाहर आके मेगुमी को पंच करे उससे पहले ही मेगुमी के शिकिगामी टोडो के हाथों को पकड़ लेते हैं। टोडो भी अब यहाँ पर नीचे आकर अपने आप को छुड़वा लेता है उन शिकिगामीज के पकड़ से। मेगुमी भी यहाँ पर आ जाता है और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब टोडो यहाँ पर फिर से मेगुमी को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर टोगे आता है और वो अपनी कर्स स्पीच का यूज करते हुए टोडो को रुकने के लिए कहता है और टोडो भी यहाँ पर अचानक से रुक जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पांडा भी आता है और वो टोडो के ऊपर पंच करने वाला होता है, लेकिन वक्त रहते ही टोडो पीछे हट जाता है। बडीज, यहाँ पर जो टोगे है उसकी जो कर्स टेक्निक है वो है बोलना।
वो बोलकर अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है। पांडा टोडो से कहता है कि वो फिलहाल घर जाए और एक्सचेंज इवेंट होने का वेट करे। टोडो भी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है माएका जिसने नोबारा की हालत खराब कर दी होती है। तभी यहाँ पर नोबारा को बचाने के लिए माकी आ जाती है। माए मागी से कहती है तुम यार कितनी लूजर हो, तुमको आते हुए मैंने यहाँ पर नोटिस भी नहीं किया। माकी भी माई से कहती है लूजर तो हम दोनों ही हैं। मागी बताती है कि माई की कर्स टेक्निक काफी ज्यादा घटिया है। माई कहती है मेरे पास कम से कम कर्स एनर्जी तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। वेल माई ये बताती है कि ये लड़की अभी कुछ देर तक उठने नहीं वाली। अब जैसे ही यहाँ पर माकी माई को डिस्ट्रैक्ट करती है, नोबारा उठकर माई को पीछे से पकड़ लेती है। नोबारा माई से कहती है कि माई ने उसकी ट्रैक सूट खराब कर दी है, इसीलिए अब माई को अपनी समर यूनिफॉर्म यहीं पर छोड़ के जानी होगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर टोडो आता है और वो कहता है माई हमको यहाँ से चलना होगा। मागी नोबारा से कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फुशीगुरो को बचा लिया होगा। टोडो बताता है कि उसको टोक्यो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उसको एक आइडल टकाड़ा चांद से मिलना है। फिर अब इसीलिए यहाँ पर माए और टोडो को जाना होगा। कहाँ से जाते समय माए कहती है तुम ये मत सोचना कि एक्सचेंज इवेंट में मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। माई की बात सुनकर नोबारा काफी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन माकी नोबारा को शांत रहने के लिए कहती है। अगले सीन में माकी और नोबारा एक साथ होते हैं। नोबारा माकी से पूछती है कि क्या उसके पास सच में कर्स एनर्जी नहीं है। माकी नोबारा को बताती है कि उसके पास कर्स एनर्जी नहीं है और ना ही वो कर्सेस को देख सकती है बिना इन चश्मों के। यही रीजन है कि वो कर्स टूल का यूज करती है क्योंकि कर्स टूल्स के अंदर पहले से ही कर्स एनर्जी होती है। नोबारा उससे कहती है कि अगर उसके पास कर्स एनर्जी नहीं है तो वो जुजुत्सु सॉर्सरर क्यों बनी। माकी कहती है वो इसलिए सॉर्सरर बनी क्योंकि उसको अपनी फैमिली को कुछ साबित करना है। माकी की बात सुनने के बाद नोबारा काफी खुश हो जाती है। अब ये दोनों शोको के पास जाने लगती है। अगला सीन होता है क्योटो स्कूल के प्रिंसिपल का और वो यहाँ पर प्रिंसिपल यागा का वेट कर रहा होता है। इसका नाम है प्रिंसिपल गाकू गांजी। यहाँ पर एक और स्टूडेंट होती है क्योटो स्कूल की जिसका नाम है मीवा। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर गोजो आ जाता है। वो यहाँ पर आते ही गाकू गांजी को बताता है कि प्रिंसिपल यागा नहीं आने वाले अभी। गोजो गाकू गांजी से कहता है मैं जानता हूँ आप रूढ़िवादियों यानी हायर अप्स के हेड हो, तो इसका मतलब ये है कि आप भी यूजी इतादोरी के केस में इन्वॉल्व हो। गाकू गांजी गोजो से कहता है आजकल के जवान लोग बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। गोजो उससे कहता है मैं इज्जत करने के मूड में भी नहीं हूँ। मीवा यहाँ पर बोलती है और कहती है कि वो गोजो की शिकायत कर देगी, लेकिन मीवा यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसके सामने गोजो सातोरो बैठा है। गोजो उससे थोड़ी सी बात कर लेता है तो मीवा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। मतलब गोजो गाकू गांजी को बताता है कि पिछली रात उसके ऊपर दो अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स ने हमला किया था। गोजो गाकू गांजी को ये बताता है कि वो कर्स स्पिरिट्स बात भी कर सकते थे और शायद उनके और भी साथी होंगे जो कि और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन वो कर्सेस ही नहीं, उनके स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं जैसे यूटा हकारी और टोडो। गोजो को बस यहाँ पर यही सारी बातें करनी होती है और ये सारी बातें करने के बाद गोजो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो बताता है कि प्रिंसिपल यागा 2 घंटे बाद आएंगे। गाकू गांजी मीवा से कहते हैं कि क्या वो उसके लिए चाय ला सकती है। मीवा बाहर आती है और वो भागते हुए गोजो से मिलने के लिए जाती है। अगला सीन होता है तगादा चान के पर्सनल हैंडशेक इवेंट का। टोटो यहाँ पर तगादा को एक हरकत करने के लिए कहता है। तगादा जैसे ही वो करती है सारे लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अब यहाँ पर टोडो का टाइम पूरा हो जाता है और ये वर्कर टोडो को हटाने लग जाता है। फिर इसके बाद अगला सीन 1 महीने बाद का होता है। ये एक थिएटर का सीन होता है जहाँ पर 3 लोगों की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। अगले सीन में माहिटो एक गली के अंदर से कहीं जा रहा होता है। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है और वो उससे पूछता है कि जो थिएटर में हुआ क्या वो उसी ने करा है। माहिटो उससे कहता है अरे वाह तुम मुझे देख सकते हो। अगला सीन होता है यूजी और इस आदमी का जो कि उसी थिएटर के सामने होते हैं जहां पर ये हादसा हो रखा होता है। अगला सीन तब का होता है जब मीवा गोजो के साथ फोटो ले चुकी होती है और वो वापस प्रिंसिपल के पास चली जाती है। प्रिंसिपल उसको देखता है और कहता है अच्छा मेरी चाय कहाँ पर है, और मीवा कुछ ऐसी शक्ल बना लेती है। मैं इसी के साथ प्लीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है। मैं मिलता तुमको अगले एपिसोड में।